देखिए अमन जी, ये बात अहमदाबाद में सड़कों को चौड़ी करने के समय भी एक बड़े एक अति प्राचीन मंदिर को लेकर के हुआ था कि नरेंद्र मोदी सरकार क्या उनको ढाएगी, उनको हटाएगी, और ऐसा हुआ था। अगर इलीगली मंदिर एंक्रोचमेंट हुई है तो मंदिर हटेगा। देखिए दूसरी बात, मंदिर हटेगा भाई। दूसरी बात, आपने कोई पैनलिस्ट आकर के हिंदुओं की तरफ से कोई साधु समाज का या कोई उसका आकर के ये कहा कि हिंदुओं के खिलाफ ज्यादती हो रही है, मंदिर तोड़ा जा रहा है। इनफैक्ट कौन लोग हैं, आप हरीश रावत को देखेंगे, उन्होंने साफ साफ उसे हिंदू मुसलमान के तौर पर यह कहा। ओवैसी को आप सुनिए, उन्होंने साफ साफ कहा मुसलमानों पर जुर्म हो रहा है। समाजवादी पार्टी का लेटर जो है वो उसका जवाब दे दीजिए। एक तो रेगुलराइज कर देती सरकार, जो फरहान साहब ने बोला। जोशी साहब देखिए, और जो अजीज भाई ने बोला कि सरकार ने ठीक से पक्ष नहीं रखा। ये दो बातों का जवाब दीजिए मेरे को, फिर मैं डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं। देखिए, रेगुलराइज करने का अधिकार राज्य की सरकार को है ही नहीं, क्योंकि ये उनकी जमीन है ही नहीं। इसलिए जो वहां पर स्कूल खोले या विद्यालय खोले, हॉस्पिटल खोले, रजिस्ट्री करवाया, उसके पाप का भादी इलीगल काम करने में उन सारे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और उस समय के राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मंत्रियों के खिलाफ, जिन लोगों ने इस प्रकार के आदेश जारी किए। एक दूसरी बात, 2021 से पक्ष नहीं रखा। 2000 देखिए, सरकार तो इसकी पार्टी है ही नहीं साहब। सरकार क्यों इसकी पक्ष रखेगा? क्यों पक्ष रखने का उसका अधिकार ही नहीं है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, 2013 में याचिका दायर की गई थी एक इंडिविजुअल की तरफ से। देखिए, ये अजीज भाई को फैक्ट नहीं पता, चिट्ठी भी नहीं पड़ी होगी, लेकिन अजीज भाई एक इंडिविजुअल ने ये याचिका दाखिल की थी। एक और बात, जी आ रहा हूं अजीज भाई, जल्दी से मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। दो बातें बस जल्दी से, 10 सेकंड्स। देखिए, 2021 में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह की बेंच ने ही ये जजमेंट दिया था हरियाणा के मामले में, जिन्होंने कहा था कि रेगुलराइजेशन जो है इलीगल ऑक्यूपेंट्स का अधिकार नहीं है। ये मैं फिर से जोर देकर के कह रहा हूं, ये उनका अधिकार नहीं है। नहीं तो पूरे देश भर में जितने इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं वो सब कहेंगे कि आप, बहुत बड़ी बात है, इलीगल ऑक्यूपेंट्स का अधिकार रेगुलराइज नहीं है। इलीगल ऑक्यूपेंट्स का अधिकार रेगुलराइज कर देना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बहरहाल मैं आ रहा हूं शोएब, एक मिनट आ रहा हूं, अजीज भाई आ रहा हूं, लेकिन पहले डॉक्टर रिजवान, उसके बाद शोएब आपके पास आऊंगा। बोलिए आप डॉक्टर रिजवान, फिर जोशी साहब आ रहा हूं। बोलिए आप डॉक्टर रिजवान, बताइए भाई। दो फैक्ट्स हैं, मैं दो सवाल ले रहा हूं आपसे। सवाल नंबर 1, बीच में कोई ना बोले, सरकार रेगुलराइज कर देती। सवाल नंबर 2, सरकार ने ठीक से पक्ष नहीं रखा। ये दो सवाल है जी। सुनिए, अभी जो ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि वहां पर सरकारी स्कूल हैं वगैरह वगैरह, देखिए उलझाने की कोशिश ना करिए। अगर वहां पे, जैसा संगीत रागी भाई ने बिल्कुल सही बोला, उस बात को आगे बढ़ाता हूं। अगर वहां पर सरकारी स्कूल हैं तो ये मैटर है बिटवीन रेलवे एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट उन स्कूलों को गिराती है, रेलवे को कंपनशिएट करती है, ये बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आर्गुमेंट में ये कहें कि वहां पर सरकारी स्कूल है। पहली चीज, अगर वो प्राइवेट लैंड है, सीधी सी बात है, क्या आपने उसको खरीदा है? अगर वो नजुल का लैंड है, स्टेट लैंड है, तो क्या ऐसा कोई नोटिफिकेशन है? जो अभी रावत साहब बोल रहे थे, 2014 से 2017 तक तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी भाई, रावत साहब भी वहां मुख्यमंत्री थे, वो ही उसको रेगुलराइज कर देते। ठीक, अब आगे चलिए। मौलाना शोएब जमाई ने एक गलत बॉल फेंक दी कि 8 मंदिर जब टूटेंगे तो क्या होगा। भैया ये बात सुन के संगीत रागी जी को तो पेट में दर्द हुआ ही नहीं, वो तो कह रहे हैं 8 नहीं 18 टूटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और आखिरी बात, अगर आप मानवता की बात करते हैं तो अमन भाई, स्टेशन पे लोग सो रहे हैं, सड़कों में जाड़ों पे सो रहे हैं, बस स्टैंडों पे सो रहे हैं। इसका मतलब मौलाना जमाई जैसे लोगों के हिसाब से इन सबको मिलके कोई सरकार के लैंड पे अपने मकान बना देने चाहिए। सरकार के ये सड़कों पे सो रहे हैं, ये बेवकूफ है। अपने घरों में बसा लें। उसके 5 साल बाद हर आदमी ये कहेगा कि जमीन को आप दे दीजिए यदि आपको मुसलमान बनाना है। इन चीजों को, जिनका दिल इतना पसीज रहा है, वो अपने अपने घरों में, इतने नेताओं के इतने बड़े बड़े व्हाइट हाउस टाइप। अमन जी मैं जल्दी से, मेरे को फरहान साहब के पास जाना है, जल्दी से बोलिए रागी साहब, 10 सेकंड्स में। जोशी साहब आ रहा हूं।
अमन जी, यदि आपने इसे नहीं अजीज भाई आऊंगा, बिल्कुल बोलने दूंगा मैं। अमन जी, मुस्लिम नेताओं ने इसे मुस्लिम प्रश्न बना दिया है। यदि इतना दर्द है, इतनी हमदर्दी है, तो वक्फ बोर्ड की जमीन पर आप क्यों नहीं उनको बसा देते हैं? अपने घरों में बसा दीजिए। सवाल यह भी है कि कौन लोग वहां से इतने दिनों में आकर के रहे हैं? कोई अवैध लोग जो है बाहर से आकर के वहां पर तो ये भी एक सवाल है। फरहान साहब, सवाल ये है कि हम अपने घर में अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। जी भाई, फरहान भाई आप भी नहीं करेंगे, कोई आपके घर में आकर अवैध कब्जा कर ले, मैं भी नहीं करूंगा, कोई भी अब मेरे घर में, हम अपने घरों में अवैध कब्जा नहीं करेंगे। मुल्क भी तो हमारा घर है ना, क्यों हम अवैध कब्जा बर्दाश्त करें फरहान भाई?